हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस डोरमेट की एक कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है और ये डोरमेट हमने 32 फंदों से बनाया है। स्टार्टिंग में हमने सिलाई में क्रीम धागे से 32 फंदे डालकर हमने ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करी है। और इसे बनाने में हमने 3 कलर का यूज़ किया है, ऑरेंज कलर, क्रीम कलर और मरून कलर। एक कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ से फिर से हमारे पास सिलाई में 32 फंदे आ गए हैं क्रीम धागे से। तो अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने ये वाली कली हमने बनाकर कंप्लीट करी है। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा देते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 32 फंदों से हमने ये वाली कली बनाकर कंप्लीट करी है। अब देखिए, यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 8 फंदे हमें क्रीम धागे से बुन लेने हैं। देखिए, पहला फंदा यहाँ पर हम बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे सिलाई में और यहाँ से हमें 8 फंदे बुनने हैं। तो इसको भी हम काउंट करेंगे। तो 1 हो गया और ये हमने बुन लिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने यहाँ पर क्रीम धागे से बुन लिए हैं। और अब यहाँ से हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो जब आप इसे यहाँ से बुनना स्टार्ट करें तो 8 फंदे क्रीम धागे से बुनने के बाद में यहाँ से ये ऑरेंज धागा अटैच कर लें। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर बुनाई में दबाते हुए यहाँ तक लाए, ये जो डिज़ाइन बनाई उसके बाद में हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बुनी है। और अब यहाँ से हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22 फंदे हमने ऑरेंज धागे से बुन लिए हैं। और यहाँ पर ये क्रीम कलर के 2 फंदे हम यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब ये डोरमेट का सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुनना है। ऑरेंज फंदे हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे और क्रीम फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये ऑरेंज कलर के सारे फंदे हम बुन लेते हैं। ये हमने ऑरेंज कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब ऑरेंज धागे को तो हम इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे दोनों सिलाइयों के बीच से, और यहाँ से क्रीम धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। लेकिन इस तरह से क्रॉस में हमें ये धागा चेंज करना है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। और अब यहाँ से धागे को हम पकड़कर इस तरह से हल्का सा टाइट कर लेंगे और फिर हम यहाँ से ये क्रीम फंदे क्रीम धागे से बुन लेंगे। और ये आखिरी का फंदा जो है इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो आखिरी का फंदा जो हमने सीधा बुना है इस तरह से बुनेंगी तो डोरमेट की बाउंड्री पर इस तरह से चैन जैसी डिज़ाइन बनेगी जो दिखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसे उल्टा भी बुन सकते हैं, लेकिन हम इसे सीधा बुन रहे हैं। देखिए, हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर से ये पहला फंदा हमें बिना बुने ऐसे ही सिलाई में उतार लेना है। और अब यहाँ से ये क्रीम कलर के 8 फंदे तो हम बुन लेते हैं। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। और इस बार ऑरेंज कलर का ये फंदा हम क्रीम धागे से बुन लेंगे।
तो ये एक फंदा ऑरेंज हमने क्रीम से बना लिया है। और अब क्रीम धागे को तो हम ऐसे दबा लेंगे और अब यहाँ से हम ऑरेंज धागे से बुनेंगे। तो यहाँ से ये एक फंदा बुन लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 फंदे हमने बुने। और पहले हमने यहाँ पर ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे ऑरेंज कलर के। और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। और अब यहाँ से ये सीधा साइड आ गया है फिर से डोरमेट का, तो इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुन लेना है। तो ये ऑरेंज फंदे हैं, ऑरेंज धागे से बुनेंगे। और अब यहाँ से क्रीम फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे। आखिरी का फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने पहली कली बनाई थी, इसमें हमने यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाई थी, तो यहाँ पर बुनना स्टार्ट हो गई, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से फिर से हमें बुनना है। पहला फंदा बिना बुने से उतारेंगे और अब यहाँ से ये क्रीम कलर के फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे। और इस बार ये ऑरेंज कलर का एक फंदा हम क्रीम से बुन लेंगे। और यहाँ से अब क्रीम धागे को से दबा लेंगे और अब यहाँ से हम ऑरेंज फंदे से बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे, फिर ये 2, और इस बार हम ये 2 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे। तो इस साइड से ये डोरमेट का सेंटर वाला साइड बनेगा, इस साइड से हम हर बार 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जाएंगे। तो इस बार ये 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। और अब ये सीधा साइड है, तो इस साइड से जिस कलर का फंदा है उसी धागे से हम बुनेंगे। ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से और क्रीम फंदे क्रीम धागे से। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने 3 लाइनें बुनी हैं, 1 2 3, अब यहाँ पर 2 लाइनें हमें और बुन लेनी है। यहाँ पर फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और क्रीम फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे। और इस बार ये वाला एक फंदा हम क्रीम धागे से बुन लेंगे ऑरेंज कलर का। फिर यहाँ से ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से बुनेंगे। और यहाँ पर ये 2-2 फंदे हमने 3 बार छोड़ दिए हैं, इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। फिर सीधे साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुन लेना। फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, फिर एक फंदा ऑरेंज का क्रीम से बनाएंगे, फिर 2 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम 2 बार और बुन लेते हैं, जिससे कि यहाँ तक ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जो पहली कली है उसमें जो हमने ऑरेंज धागे से ये वाली जो डिज़ाइन बनाई थी हमने, वो हमने दूसरी कली में यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 लाइनें हमने बनाई थी। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 लाइनें हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास में क्रीम कलर के जो फंदे हैं वो हमारे पास 12 फंदे यहाँ पर बच गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12 फंदे हमारे पास क्रीम कलर में हैं। और इस साइड हमने 2-2 फंदे 1 2 3 4 5 2-2 फंदे हमने 5 बार यहाँ पर छोड़ दिए, यानी टोटल 10 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब देखिए इससे आगे किस तरह से बुनना है। यहाँ पर ये जो हमने मरून कलर अटैच करा है, अब ये कलर हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर मरून कलर वाली डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो यहाँ से
इस धागे को हम इसके ऊपर गांठ लगाकर यहाँ पर बांध लेते हैं। यहाँ से ये हमने मरून कलर अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदे हमें क्रीम कलर के मरून कलर से बनाने हैं। यहाँ से ये क्रीम धागे को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और ये 1 और ये 2 फंदे हमने मरून से बना लिए हैं। और अब मरून धागे को तो हम ऐसे दबा लेंगे और अब हम यहाँ से क्रीम धागे से बुनेंगे क्रीम कलर के फंदे। और यहाँ पर ये जो हमने धागा अटैच करा है, इसका जो सिरा है, इसे हम बैक साइड में बुनाई में ही दबा लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर फिनिशिंग रहेगी। देखिए धागा हमने बैक साइड में दबा लिया है और अब यहाँ से हमें ये क्रीम फंदे बुन लेने हैं। तो देखिए क्रीम कलर के सारे फंदे हमने क्रीम धागे से बुन लिए हैं और अब यहाँ से ये जो ऑरेंज कलर के फंदे हैं ये भी अब हमें क्रीम कलर के धागे से ही बुनने हैं। और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया है। ऑरेंज धागे भी हमने क्रीम से बुन लिए हैं और इस साइड हमने ये 2 फंदे 1 2 3 4 5 बार पहले छोड़ दिए। तो इस बार हम ये 2 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे ऑरेंज कलर के और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से क्रीम फंदे हम क्रीम धागे से और ये 2 मरून फंदे हम मरून धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहली कली हमने बनाई थी, इसमें यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने बुन लिए थे क्रीम धागे से। तो ये डिज़ाइन हमने बनाई थी। तो देखिए अब जो दूसरी कली है उसमें हमने इस तरह से बुन लिए हैं। तो अब आगे किस तरह से बुनना है, देखिए यहाँ से फिर से ये 2 फंदे तो हम मरून से ही बुनेंगे और अब यहाँ से ये क्रीम कलर के 2 फंदे और हम मरून से बुन लेते हैं। तो अब हमारे पास में मरून कलर के 4 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से मरून धागे को दबा लेते हैं और अब यहाँ से हम फिर से क्रीम धागे से बुनेंगे। अभी देखिए इस बार हम क्रीम कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे, क्योंकि इस साइड हम हर बार 2 फंदे बिना बुने छोड़ते जा रहे हैं। इस बार ये 2 फंदे छोड़ेंगे, यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुन लेना है। तो इसी तरह से हमें हर बार बुनते जाना है। इस बार हम फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से हम इस बार ये 2 क्रीम कलर के फंदे हम मरून से बुन लेंगे, फिर क्रीम फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे और फिर यहाँ पर ये 2 फंदे इस बार हम बिना बुने छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें बुनते जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 2 लाइनें बना ली हैं, 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें हमने यहाँ पर बनाई है मरून धागे से और उसके बाद में हमने ये वाली डिज़ाइन बनाई है आगे की। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं, यानी कि यहाँ पर मरून कलर के 10 फंदे होने तक हमें बुन लेना है। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमारे पास मरून कलर के 10 फंदे आ गए हैं। तो देखिए 2 4 6 8 और ये 10 और यहाँ पर हमने 2 फंदे करके सारे फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 फंदे हमने यहाँ पर 10 बार छोड़ दिए हैं और यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे पास में और बच गए हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने इसे बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये जो हमने पहली कली बनाई थी इसमें यहाँ तक ये आधी पत्ती हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है।
अब देखिए यहाँ से आगे किस तरह से बुनना है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और ये मरून कलर के 10 फंदे हमें मरून धागे से ही बुन लेने हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने बुन लिए हैं। और यहाँ पर अब मरून धागे को हम ऐसे दबा लेंगे और ये 2 क्रीम कलर के फंदे जो बच गए थे वो भी हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 फंदे हम इस बार इस साइड से बुन लेते हैं। पहले हम इस साइड से 2 फंदे छोड़ते हुए हमने बुना, इस बार हम 2 फंदे बुनते जाएंगे। और यहाँ पर बीच में गैपिंग ज़्यादा है तो गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और अब ये उठाया हुआ फंदा हम नेक्स्ट फंदे के साथ में ही बुनेंगे। उठाए हुए फंदे को अलग से नहीं बुनना है वरना फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए ये 2 फंदे बुन लिए और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑरेंज कलर का धागा है ना, इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर दबाया था। अभी देखिए यहाँ से हम सिलाई को पलट लेते हैं और धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। और अब यहाँ से ये क्रीम कलर के 4 फंदे हम क्रीम धागे से बुनेंगे और जो मैरून कलर के फंदे हैं वो हमें मरून धागे से बुन लेने हैं। तो देखिए पहले हमने जो आधी कली बनाई है उसमें हम इस साइड 2 फंदे हर बार छोड़ते हुए हमने बनाई है। अब जो आगे की आधी कली है वो हम इस साइड से हर बार 2 फंदे बुनते जाएंगे। इस तरह से हमें बनाना है। तो पहले हमने यहाँ पर मैरून कलर के फंदे बढ़ाए थे, अब हम मैरून कलर के फंदे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब हमें 8 फंदे बुनने हैं मैरून कलर के। तो ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बनाए और ये 2 फंदे हम अब क्रीम से बना लेते हैं। तो ये 1 और ये 2 और अब यहाँ से ये क्रीम फंदे हमें बुन लेने हैं। और देखिए इस बार हम ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। तो बीच में गैपिंग ज़्यादा है तो गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं और ये उठाया हुआ फंदा हम अगले फंदे के साथ में बुन लेते हैं और ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं। तो 2 फंदे हमने बुन लिए और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जो डोरमेट का सीधा साइड है जिस कलर का फंदा है उसी कलर के धागे से हमें बुन लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें बुनते जाना है। इस बार हम यहाँ से 6 फंदे बुनेंगे ये मरून कलर के और ये 2 फंदे हम क्रीम धागे से बना लेंगे। फिर यहाँ तक बुनेंगे और फिर ये 2 फंदे इस बार हम बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमें बुनते जाना है और मरून धागे के यहाँ पर 2 फंदे बचने तक हम बुन लेते हैं। तो इतना हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देखिए अब हमारे पास 4 फंदे यहाँ पर बच गए हैं मरून कलर के। तो देखिए इससे आगे किस तरह से बुनना है यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये पहला फंदा हमने उतार लिया है तो इसको हम काउंट करेंगे। एक फंदा हो गया और ये 2 फंदे हमने बुन लिए हैं और ये 2 फंदे हमें क्रीम धागे से बुनने हैं। तो मैरून को हम ऐसे दबा लेते हैं और यहाँ से अब हम ये क्रीम धागे से बुन लेते हैं। अभी देखिए अब यहाँ से हमें टोटल 12 फंदे हमें बुन लेने हैं। तो देखिए 2 तो ये हमारे पास मरून कलर के हो गए हैं, 2 हमारे पास हो गए हैं क्रीम कलर के, तो 4 हो गए टोटल। और ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए हैं। देखिए फिर से काउंट कर लेते हैं 4 4 8 और 12। तो 12 फंदे बुनने के बाद में अब यहाँ से हम मरून धागा अटैच करेंगे। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है तब ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। यहाँ से आपको मिस नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ से हम ये अब यहाँ से हम ये ऑरेंज कलर का धागा अटैच करेंगे। और देखिए यहाँ पर ऐसे भी आपको ध्यान में रह जाएगा क्योंकि इस बार हमें
ऑरेंज धागे के ये 2 फंदे हमें बुनने हैं, तो यहाँ से हमें ऑरेंज धागा अटैच करना है। देखिए अब यहाँ से हम ऑरेंज धागे से बुन लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये सारे क्रीम कलर के जो फंदे थे वो हमने ऑरेंज धागे से बुन लिए हैं, और इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं, जैसा कि हम हर बार इस साइड से बुनते जा रहे हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं, और अब ये उठाया हुआ फंदा हम नेक्स्ट फंदे के साथ में बुनेंगे, और ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। और अब इस साइड से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हमें बुनना है। ऑरेंज फंदे ऑरेंज धागे से, क्रीम फंदे क्रीम धागे से, और मरून फंदे मरून धागे से। अब देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है, तो अब यहाँ से ये मरून धागा हम यहाँ से कट कर देते हैं। आप चाहें तो इसे बैक साइड में बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसे यहाँ से बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ लेके जाएं, और उसके बाद में ये वाली डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करें नेक्स्ट कली में। या फिर आप चाहें तो असुविधा हो तो आप इसे यहाँ से कट कर दें, और यहाँ से हम इसे इस धागे के साथ में ही गांठ लगाकर यहाँ से इसे फिक्स कर देते हैं। और इस बार देखिए ये जो 2 फंदे बचे हैं मरून कलर के, ये भी हम अब क्रीम धागे से बुन लेते हैं। तो ये हमने बुन लिया है, और अब यहाँ से हमें क्रीम धागे से ही बुनना है, और ये जो धागा हमने कट कर दिया है मरून कलर का, इसे हम बैक साइड में बुनाई में दबा लेंगे जिससे कि फिनिशिंग रहे। देखिए अब यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया है, और इस बार हमें ये वाली डिज़ाइन हमें बनानी है। तो इस बार हम क्रीम कलर के ये 2 फंदे हमें ऑरेंज धागे से बुनने हैं, जिससे कि डिज़ाइन इस तरह से यहाँ पर बनेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर पहली कली में ये जो डिज़ाइन बनाई है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनाने के लिए हम हर बार 2 फंदे क्रीम कलर के हम ऑरेंज धागे से बुनते जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से ये 2 फंदे इस बार हमें ऑरेंज धागे से बुनने हैं। तो क्रीम धागे को तो हम ऐसे दबा लेंगे, और ऑरेंज धागे को हमें इस तरह से पकड़कर ये 2 फंदे हमें बुन लेने हैं। और दूसरी साइड से जो हमने 2-2 फंदे छोड़े हैं, तो इस बार हम ये 2 फंदे दूसरी साइड से बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें हर बार 2-2 फंदे क्रीम धागे के ऑरेंज से बुनते जाना है, और दूसरी साइड से जो 2-2 फंदे छोड़े हैं हर बार 2-2 फंदे हमें बुनते जाना है। तो इसी तरह से आखिर में क्रीम कलर के जो 2 फंदे हैं वो बचने तक हमें इसी तरह से इसे बुन लेना है। देखिए इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं, और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर जो हमने पहली कली बनाई थी ये इसमें जो डिज़ाइन बनाई थी हमने, वो हमने यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से ये सारे फंदे हमें क्रीम कलर के धागे से बुन लेने हैं। यहाँ पर आखिर में देखिए हमारे पास क्रीम कलर के धागे के ये 2 फंदे बच गए हैं, तो इस बार हम ये 2 फंदे भी बुन लेंगे, और यहाँ से सारे फंदे हम क्रीम धागे से ही बुन लेते हैं। तो देखिए इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेंगे, और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा यहाँ से उठा लेते हैं, और अब ये उठाया हुआ फंदा हम नेक्स्ट फंदे के साथ में बुन लेते हैं। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं। अब यहाँ से सारे फंदे हमारे पास में क्रीम धागे से आ गए हैं, तो इस साइड से भी हमें सारे फंदे बुन लेते हैं। पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे, और यहाँ से ये सारे फंदे बुन लेते हैं।
तो देखिए अब हमारे पास में फिर से सिलाई में क्रीम कलर से 32 फंदे आ गए हैं। जब हमने ये दूसरी कली यहाँ से बनाना स्टार्ट करी थी तो हमारे पास सिलाई में क्रीम धागे से 32 फंदे थे और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट करी है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर ये पहली कली बनाकर कंप्लीट करी थी, उसी तरह से दूसरी कली हमने बना ली है। और अब यहाँ से हम इसी तरह से तीसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से हमें सारी कलियां बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। और पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद में हम फंदे बंद करके सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा डोरमेट डिज़ाइन पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा।